हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कानून का एक पॉइंट तो सबको अच्छी तरह से याद है कि जब भी कोई कोर्ट किसी दो पक्षकारों के बीच में किसी केस को मेरिट के आधार पर डिसाइड कर देती है तो उन्हीं विषय पर उन पार्टियों के बीच में केस को दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता, जिसको रेस जुडिकेटा का सिद्धांत बोलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि रेस जुडिकेटा होता क्या है और किन परिस्थितियों में किसी केस को दोबारा न्यायालय में फाइल किया जा सकता है और किन सिचुएशन में उस केस को दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें, आपको बता दें, यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, रेस जुडिस को सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार जब किसी दो पक्षकारों के बीच में कोई विवाद का कोई केंद्र बिंदु होता है और वो उस विवाद के ऊपर किसी न्यायालय में केस फाइल करती है और वो न्यायालय उस केस को दोनों पक्षकारों के बीच में सुनकर उसको मेरिट के आधार पर डिसाइड कर देता है, तो वो पार्टीज उसी केस को दोबारा नहीं फाइल कर सकती। इसमें पक्षकार वही होने चाहिए जिन्होंने पहले केस फाइल किया हुआ है, या उन पक्षकारों के कोई उत्तराधिकारी या वो पार्टीज जिन्होंने पहले पक्षकारों से किसी चीज़ को प्राप्त किया है और वो के बिंदु जो पहले डिसाइड किया गया उसके आधार पर केस फाइल नहीं किया जा सकता। तो उससे थोड़ा टेक्निकल हो गया। अगर इसको हम एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए एक्स ने वाई के खिलाफ न्यायालय में कोई केस फाइल किया है और एक्स ये कहता है कि वाई ने उसके प्लॉट के ऊपर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है और वाई उसमें ये डिस्पेंस लेता है कि वो एक्स के प्लॉट के ऊपर उसने कब्जा नहीं किया हुआ है। तो कोर्ट दोनों पक्षों के डॉक्यूमेंट और उनके एविडेंस लेने के बाद मेरिट के आधार पर डिसाइड कर देता है कि वाई ने एक्स के प्लॉट के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ है और वाई एक्स के प्लॉट को उसको वापस सौंप दे। तो दोस्तों, जब एक्स के फेवर में फैसला हो जाता है और वाई उस फैसले को लागू किए बिना ही उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद वाई के बच्चे इस आधार पर न्यायालय में केस फाइल नहीं कर सकते कि वो जो फैसला था वो उनके पिताजी के ऊपर लागू हुआ था, ना कि उनके ऊपर। इस प्रकार न्यायालय में जब दो पक्षकारों के बीच कोई केस फाइल होता है और वो जो उनका पॉइंट होता है उसको कोर्ट इशू फ्रेम करके और मेरिट पर डिसाइड कर देती है, तो वो वाई के बच्चों पर भी लागू होगा, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी में जो हित है वही मिले हैं जो वाई को मिले थे। दोस्तों, ऐसे केस में उस केस की अपील तो फाइल की जा सकती है, लेकिन उस केस को दोबारा कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, रेस जुडिकेटा के अंदर अब हम बात करते हैं वो उस सिचुएशन के बारे में जिसको बारीकियां हैं, जिनको इसमें आगे एक्सप्रेशन में डिफाइन किया गया है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो फॉर्मल सूट। दोस्तों, फॉर्मल सूट से मतलब पहले केस से मतलब उस केस से है जो न्यायालय ने ओन में डिसाइड कर दिया है। मान लीजिए एक्स ने वाई के ऊपर या किसी पॉइंट के ऊपर एक से अधिक केस डले हुए हैं, तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत जो केस पहले डिसाइड होता है उसके बाद वाले केसों पर लागू होगा। और इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो केस पहले डिसाइड होता है वो सबसे पहले फाइल हो। जो केस बाद में फाइल हुआ हो वो पहले डिसाइड हो सकता है और उससे पहले वालों केस के ऊपर जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं उसके अंदर उस केस का डिसीजन लागू होगा। इसके बाद दोस्तों, इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है कॉम्पिटेंट कोर्ट का। दोस्तों, जो कोर्ट जिसने फैसला लागू किया है उसको उस फैसला करने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अर्थात यदि वो कोर्ट जिसने अपनी कॉम्पिटेंसी के बिना कोई फैसला किया हुआ है वो फैसला रेस जुडिकेटा में लागू नहीं होगा। इसके अलावा इसमें जो तीसरा केंद्र बिंदु है वो है आधार जो बिंदु है उसका। दोस्तों, जब किसी केस में जो विवाद का है केंद्र होता है उसके ऊपर कोर्ट का डिसीजन करना जरूर होता है। मान लीजिए जो हमने उदाहरण लिया उसमें एक्स ये कहता है कि वाई ने उसके प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है और वाई उस बात से इनकार करता है और ये कहता है कि उसके ऊपर उसका कब्जा है। तो कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये डिसाइड करती है कि वाई का एक्स के प्लॉट के ऊपर कब्जा है, तो वो जो प्लॉट है और कब्जा है वो ओन में डिसाइड होने के बाद उसके ऊपर दोबारा उसमें फैसला या उसको दोबारा उस केस को दोबारा फाइल नहीं किया सकता। इसके बाद दोस्तों, उसमें जो
चौथा केंद्र बिंदु है वो ये है कि जब दो पक्षकारों के बीच में कोई फैसला लागू हो जाता है तो वो दोनों पार्टीज पर बाइंड अपॉन होता है। मान लीजिए यदि एक्स ने जो उदाहरण में वाई के ऊपर जो केस किया हुआ है और वाई इस बात से इनकार करता है कि उस प्लॉट के ऊपर एक्स का कब्जा है या वो प्लॉट एक्स का है, लेकिन लंबे समय से उस प्लॉट पर कब्जा होने के बाद भी वो एड डिस्पोजिशन का क्लेम फाइल नहीं करता है और कोर्ट के ऑन मेरिट केस डिसाइड करने के बाद में वाई ये कहकर नया केस फाइल करता है कि वो तो उस प्लॉट के ऊपर लंबे समय से काबिज था तो उसको एड डिस्पोजिशन का लाभ दिया जा सके, तो वो इस पॉइंट पर दोबारा एड डिस्पोजिशन का क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एड डिस्पोजिशन क्लेम करने का जो पहले आधार था वो पहले ही केस में था। और यदि उसने उस केस में एड डिस्पोजिशन का क्लेम नहीं किया है और कोर्ट ने उस केस को डिसाइड कर दिया है तो वो एड डिस्पोजिशन के नाम पर दोबारा क्लेम फाइल नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों बहुत से जो वाद होते हैं वो आमजन से जुड़े हुए होते हैं और सिविल प्रोसीजर कोड में भी ऐसा लॉ है कि जिसमें दो या दो से अधिक पार्टीज मिलकर किसी आमजन से संबंधित किसी मुद्दे पर कोई केस फाइल कर सकते हैं और जब वो कोर्ट जो मुद्दे आमजन से रिलेटेड होते हैं उनको ओन में डिसाइड कर देती है तो डिसाइड होने के बाद कोई नया व्यक्ति इस बात पर कोई नया दावा फाइल नहीं कर सकता कि वो भी उस फला केस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता था और उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और वो नया केस इस बात पर फाइल नहीं कर सकता। इसके अलावा अगली क्लैरिफिकेशन में मान लीजिए एक्स ने वाई के खिलाफ जो केस किया हुआ है उसमें वाई ये कहता है कि उक्त प्लॉट का एक्स ये कहता है कि वाई से कब्जा दिलवाया जाए, साथ में जितने समय जो वाई ने उसके प्लॉट के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ है उसका कंपनसेशन भी दिलवाया जाए। लेकिन जो कोर्ट है वो उसके क्लेम को पार्टली एक्सेप्ट कर लेती है, उसका कब्जा तो खाली करवा देती है, लेकिन साथ में वो जो कंपनसेशन जो डिमांड करता है वो उसके बारे में कोर्ट कुछ नहीं कहती। तो उसमें यही माना जाएगा कि उसने जो कंपनसेशन का जो वो कोर्ट से प्रेयर की थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है और इसके अलावा वो उसी बात पर दोबारा केस फाइलिंग कर सकता कि वो जो वाई ने उसके प्लॉट के ऊपर कब्जा किया हुआ है उसको कंपनसेशन नहीं दिया गया। अर्थात ये माना जाएगा कि कंपनसेशन की जो उसकी प्ली थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है और उसी ग्राउंड पर यदि कंपनसेशन ग्राउंड पर वाई एक्स दोबारा केस फाइल करता है तो वो रेस जुडिकेटा माना जाएगा। तो दोस्तों जो रेस जुडिकेटा के सिद्धांत से जो बातें निकल कर आती है उसमें जिस कॉम्पिटेंट कोर्ट होती है उसके द्वारा कोई दो पार्टीज जो पक्षकार हैं, जो पक्षकार रहे हुए हैं या कोई अन्य पक्षकार जो उन पक्षकारों में से किसी अधिकार को प्राप्त करता है उन सब के खिलाफ विवाद के आधार केंद्र बिंदु पर कोई वाद लिया जाता है और कोर्ट उस दोनों विवाद को दोनों तरफ से एविडेंस लेने के बाद और उनके डॉक्यूमेंट लेने के बाद मेरिट के आधार पर उनको डिसाइड कर देती है। तो उसी पक्षकारों के बीच में या नए पक्षकार के बीच में अधिकार प्राप्त करता है और उसी केंद्र बिंदु पर दोबारा वाद फाइल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें एक सबसे आधार लिए जाने वाला पॉइंट है कि वो जो केस है उसको ऑन मेरिट पर डिसाइड होना जरूरी है। तो रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत है उसमें सबसे ध्यान रखने की बात यही है कि वो विवाद जो दो पक्षकारों के बीच किसी विवाद के केंद्र बिंदु को लेकर ऑन में डिसाइड किया गया है उसी के ऊपर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होता है। इसके अलावा यदि कोई केस को ऑन में डिसाइड नहीं किया गया है, उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने कोई केस कोर्ट में फाइल किया हुआ है लेकिन उस केस में उसने कोर्ट फीस पूरी नहीं भरी और कोर्ट ने ये क्लेम इस बात पर रिजेक्ट कर दिया कि फला व्यक्ति ने कोर्ट फीस पूरी नहीं भरी है, तो वो उस वाद को रेस जुडिकाटा नहीं माना जाएगा और वो उसके ऊपर दोबारा वाद ला सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि यदि किसी पक्षकार ने किसी सरकारी विभाग को या सरकार को पार्टी बना हुआ है और उसने उसको 2 महीने का जो नोटिस देने का मैंडेटरी टाइम है उसको नहीं गया है और वो उसी टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हो गया है, तो उसमें रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि रेस जुडिकाटा होता क्या है और उसको
सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है वो सभी केस जिसमें दो पक्षकारों के बीच एक विवाद का केंद्र बिंदु को और या जो उसमें कोई पक्षकार के उत्तराधिकारी या कोई अन्य आदमी जिन्होंने उस केस में जो पक्षकार उनसे कोई अधिकार प्राप्त किए हुए हैं उसी आधार बिंदु पर या उन्हीं पक्षकारों के बीच जो जिसने न्यायालय ने जिस केस को और में डिसाइड कर दिया हो वो उस केस के ऊपर दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। यदि वो फाइल कर सकते हैं तो उनका केस इस बात पर खारिज हो सकता है। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जब कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।